नुपुर मॉर्निंग, सबसे पहले तो बताइए नंबर्स कौन कौन से आए हैं, कैसे रहे हैं? बिल्कुल गुड मॉर्निंग। नंबर्स देखें तो एनएमडीसी के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छे नतीजे कहे जाएंगे, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। रियलाइजेशंस जो आते हुए दिखे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से क्वार्टरली परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको नजर आएगी। मुथूट फाइनेंस इनलाइन सेट ऑफ अर्निंग्स यहाँ पे आपको नजर आएगी। एनआई में देखें तो 12% की ग्रोथ है, मुनाफा भी 14% से इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखा है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी ने मेंटेन रखे। आदित्य बिरला फैशन यहाँ पर जो कामकाजी लेवल पे परफॉर्मेंस है वहाँ पे आपको बीट नजर आएगी अनुमान के मुताबिक। हालांकि जो कंपनी की आय है वो 16% से बढ़कर आती हुई दिखी है। ग्रॉस मार्जिन में थोड़ी गिरावट है, लेकिन कामकाजी लेवल पे जो मार्जिन है वो 12.5% का अनुमान था, 13% के आसपास आते हुए दिखे। घाटा अनुमान से ज्यादा आते हुए दिखा है, क्योंकि इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है और जो डेप्रिसिएशन है वहां पे काफी हद तक बढ़त आपको दिखेगी। क्रॉम्पटन कंज्यूमर कमजोर नतीजे फिर से यहाँ पे आते हुए दिखे। अनुमान से कमजोर कंपनी की आय रिपोर्ट हुई है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 1% की गिरावट है, मार्जिन में दिखाए दबाव, और मुनाफा भी देखें तो 3% की गिरावट आपको यहाँ पर भी दिखेगी। ग्लैंडमार्क फार्मा, या नंबर समझना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि कंपनी ने वन टाइम एडजस्टमेंट किया है और जो ग्लैंडमार्क लाइफ साइंसेज का कारोबार बेचा है उसके बाद नंबर्स रिपोर्ट किए। हालांकि एडजस्टेड नंबर में ग्लैंडमार्क के नंबर्स भी ग्लैंडमार्क लाइफ साइंसेज के नंबर्स भी इंक्लूडेड है, लेकिन इस बार एक्सेप्शनल लॉस है करीबन 800 करोड़ का, जिसकी वजह से 19% का डाउनफॉल आपको रेवेन्यू में आते हुए दिखा है। कैश के नतीजों में ग्लैंड फार्मा मिला जुला क्वार्टर आया कंपनी के लिए। 65% से कंपनी की आय बढ़कर आती हुई दिखी है, लेकिन मार्जिन देखिए तो 31% से घटके 23% आते हुए नजर आए। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, यहाँ पे कंपनी की आय में 5% की बढ़त है, लेकिन मार्जिन 77.5% से घटके 69% रह गए। एचपीएल इलेक्ट्रिक नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपको दिखेंगे। कंपनी की आय में 21% की बढ़त है, कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 35% की बढ़त है, और मार्जिन में भी आपको जो है वो जो इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगा। नेशनल फर्टिलाइजर कमजोर नतीजे, यहाँ पर भी 25% से कंपनी की आय घटकर आती हुई दिखे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो करीबन 65% से ज्यादा की गिरावट दिखेगी। 9% के मार्जिन घटके सिर्फ 4% के रह गए। और लास्ट में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कमजोर क्वार्टर, यहाँ पर भी करीबन 45% से ज्यादा की गिरावट एनआई में, और मुनाफा भी देखे तो 1.5% की गिरावट आपको दिखेगी। और इसी के साथ नया क्वार्टर 3 का होता है अंत। चलिए, आपके लिए बहुत अच्छी खबर। और लेकिन आज जो जो डिटेल्स अभी आपने नुपुर ने आपके सामने रखी है, ऑफ कोर्स इन स्टॉक्स में फोकस रखिएगा, यहाँ एक्शन आज जरूर दिखेगा। और आज के खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है, ट्रिगर्स कौन से नुपुर? बिल्कुल, ग्लैंडमार्क लाइफ साइंसेज जो ओपन ऑफर है निर्मा का, क्योंकि इसने कारोबार खरीद लिया, वो आज से शुरू हो जाएगा। 29 फरवरी तक ये ओपन रहने वाला है, तो यहाँ फोकस करके चलेंगे। एक्सटेड है नेस्ले में 7 रुपए के इंटरिम डिविडेंड का एडजस्टमेंट होगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 4.5 रुपए, और केपीआई ग्रीन एनर्जी 1:2 का बोनस एडजस्टमेंट आज आपको नजर आएगा। आईपीओ के लिए आज विभो स्टील पे फोकस करके चलना है। दूसरे दिन का अपडेट बता देती हूँ। आज आईपीओ बंद होगा, करीबन 101 टाइम्स भरते हुए दिखा है। क्यूआईबी में 8.5 गुना, एनआई में देखें 250 गुना से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन नजर आएगा। रिटेल में 90 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है, और एम्प्लॉय सब्सक्रिप्शन देखे तो 78 टाइम्स भरते हुए नजर आया। पेटीएम लगातार सुर्खियों में, और आज फिर से खबरें यहाँ पे आती हुई नजर आ रही, जहाँ पे कंपनी ने मीडिया में जो खबरें आ रही थी कि फेमा के उल्लंघन के तहत ईडी ने केस दर्ज किया है, उस पर अब कंपनी ने सफाई दी है, जहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी को समय समय पर ईडी सहित दूसरे अथॉरिटी से नोटिस और रिक्वेजिशंस मिलती रही है, और कंपनी इस पे पूरा सहयोग भी करती हुई दिखी है अभी और पहले भी। इंटरग्लोब एविएशन, जहाँ पे कंपनी ने बीओसी एविएशन के साथ फाइनेंसिंग करार किया है। 4 एयरबस A320 न्यू एयरक्राफ्ट के लिए इस करार को किया गया है, तो इंटरग्लोब एविएशन के लिए पॉजिटिव न्यूज है। आरईसी, जहाँ पे कंपनी ने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, करीबन 600 करोड़ का यह अग्रीमेंट है, तो यहाँ पर भी फोकस करके चलेंगे। एचयूएल की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आती हुई दिखी है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि पाम ऑयल प्रोडक्शन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ कंपनी बातचीत करती हुई नजर आ रही है। पाम ऑयल प्लांटेशन के लिए कंपनी 300 करोड़ तक की लागत का यहाँ पे जो है अनुमान लेकर चल रही है। और लास्ट में बीबीसीएल स्टॉक में कल उछाल देखने को मिला था, 7-8% ऊपर भी था। यहाँ पे बीबीसीएल ट्रस्ट ने जो ब्लॉक डील हुई थी उसके जरिए हिस्सा बेचा था, और बायर्स में आपको 17 म्यूचुअल फंड हाउसेस दिखेंगे, जैसे कि कोटक म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड।